जिस दे मन विच हर हर वसिया, हर रंग विच एक रंग रहे। पल पल संग हरि दे रहिंदा, रब भी ओदे संग रहे। जिस दे मन विच राम पिरोया, नाम ओदा आधार रहे। नाम खाए ते नाम ही पहने, नाम ओदा परिवार रहे। जिस दे दिल विच ज्ञान गुरु दा, माया तो होशियार रहे। संत जना मिल जिना पछाता, रब भी पहरेदार रहे। जिस दे घट विच सतगुरु बह जाए, उस दी संगत कर दे पार। अवतार जेड़ा गुरु महिमा गाए, उस दे गुण गाए संसार। एक तू ही निरंकार। शब्द संपूर्ण अवतार बाणी एक तू ही निरंकार। जिस दे मन विच हर हर वसिया, हर रंग विच एक रंग रहे। सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत ऐसे मधुर मनोहर वचन श्रवण करके सभी आनंद महसूस कर रहे थे। भक्तों महापुरुषों की रचना से जिक्र होता है तो इस निराकार का होता है, जिक्र होता है तो प्रेम का होता है। जिक्र करते हैं सेवा की अहमियत का, जिक्र करते हैं भक्ति भरा जीवन जीने का। और ऐसे वचन कहने सुनने वाले आनंद महसूस करते हैं, क्योंकि कहने वाला भी उसी भाव से युक्त होता है, सुनने वाला भी उसी भाव से युक्त होता है। दोनों ही इन पहलुओं को विशेषता दे रहे होते हैं। अगर अनन्य भक्ति का जिक्र आता है तो गीत कविता व्याख्यान करने वाला भी भक्ति की अहमियत को जानता है, और बाकी तमाम श्रवण करने वाले भी जानते हैं, मानते हैं कि भक्ति के कारण ही जीवन का महत्व बनता है, भक्ति के कारण ही जीवन में आनंद आता है। भक्ति का रंग चढ़ता है तो सेवा के जज्बे भी पैदा होते हैं। इस तरह से उसी भाव से युक्त होकर अपने मन को आनंदित करते हैं और जीवन के सफ़र को वही दिशा देते हैं जिस दिशा पे धरा हुआ एक एक कदम एक स्वर्ग में महसूस होता है। तो यहाँ पर भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी इस निराकार दातार की जो जीवन में अहमियत है उसका बखान कर रहे हैं कि वाकई ये निराकार दातार परमात्मा सर्वव्यापी कण कण में व्याप्त ये परम सत्ता, जो जल में थल में ज़मीन दिमाग में समाई हुई ये परम सत्ता, जो कण कण में घटघट में समाई हुई ये परम सत्ता, लेकिन साथ ही साथ इसका दिल में बसना ये लाजिम है। ये बाकी जिन भावों का जिक्र भी हुआ ये तभी पैदा हुए जब इस हरि का इस दिल में बसना हुआ, एक इस मन में बसना हुआ। इसका मन में बसना हुआ तभी वो तमाम जो पहलू जीवन को अहमियत देते हैं, जो हमारे जीवन को शोभायमान करते हैं, जिसके कारण हमारी शोभा बनती है, वो तमाम पहलू जो हैं वो भी जीवन में मजबूत हो जाते हैं।
इसीलिए कहा कि जिस दे दिल विच हर हर वसया, कि जिसके दिल में इस हरि का वास हो जाता है, जो गुरु निरंकार को हमेशा हृदय में बसा के रखता है, फिर वो जीवन के किसी भी पड़ाव से गुजरे, उसको वो एक ऐसी सहजता प्राप्त हो जाती है। वो उन तमाम पहलुओं को विशेषता फिर भी देता रहता है, चाहे जीवन के पड़ाव कैसे भी आ जाएं। इसीलिए क्या कहा कि हर रंग विच एक रंग रहे, कि हर रंग में एक ही रंग रहता है, हर रंग में उसको एक ही रंग भाता है। यही भक्ति वाला, यही एक परमार्थ वाला, यही एक सेवा वाला, यही एक परोपकार वाला, ये भाव हमेशा ही बना रहता है हर रंग में। यानी कि यहाँ हर रंग का मतलब कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी जीवन में मरहले आए, लेकिन हर रंग विच एक रंग रहे, कि ये एक ही रंग में रंगा रहता है, ये अकीदे विश्वास वाला बना रहता है, ये अपने दिव्य गुणों को बरकरार रखता है। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी जीवन में आ जाती हैं जो हमारी नेकी कमजोर हो सकती है, हमारे परोपकार के जज्बे कमजोर हो सकते हैं, हमारे सत्संग की तरफ ध्यान उखड़ सकता है। लेकिन जो जिनके हृदय में ये हर हर बसा हुआ है, तो वो कहते हैं कि उनको ऐसी मजबूती मिलती है, उस मन को ऐसी ताकत मिलती है कि वो हर रंग में एक रंग रहता है। वो उससे कहीं पर भटकता बहकता नहीं है, वो उसी चाल को चलता चला जाता है, वो उसी देन को दिए चले जाता है, उससे कभी भी अपना मुख मोड़ता नहीं है, उससे कभी भी अपने कदमों को रुकने नहीं देता है। वो रफ्तार सहज चाल वो जीवन की बनाए रखता है। ऐसे भक्तों, ऐसे महापुरुषों की जहाँ शोभा होती है, वहाँ पर वही होते हैं जो औरों को भी मनों को मजबूती देने वाले बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसी हरि परमात्मा, इस निराकार का इस जीवन में जो एक महत्व है, उसी का जिक्र शहंशाह बाबा